औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे अरबी गोश्त का सालन। इसको अरबी भी बोलते हैं और कुछ लोग अरबी भी बोलते हैं। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से ये मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सालन को हम मट्टी की हांडी में बनाएंगे, जिससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने प्याज, लहसुन और 2-3 हरी मिर्चें एक साथ इसमें डाल दी है। लहसुन के जबे मैंने तकरीबन 1 गड्डी बड़ी वाली ली थी और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है। मिर्ची मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, तो मिर्ची इस वजह से मैंने 1 निकाल दी थी, तो 2 हरी मिर्चें हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। गोश्त डाल रही हूँ, बीफ का गोश्त तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है। ये कुर्बानी का गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही जायके वाला होता है। फ्रीज़ किया हुआ था गोश्त, लेकिन मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले निकाल के पानी में रख दिया था, तो इस वजह से फिर आपने अच्छी तरह से इसको वॉश भी कर लेना है। इसमें 3 अदद टमाटर डाल दूँगी। टमाटर के ऊपर से छिलका मैंने उतार दिया है और इस तरह से 2 स्लाइस में मैंने टमाटर कट कर लिए हैं और ये हम डाल देंगे। तमाम चीज़ें मैं एक साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी। आप यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का सालन बनने वाला है। ये टमाटर डाल दिए, अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। हाफ़ चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। टेस्ट के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक। आपने अपने टेस्ट के बराबर करना है, कम और ज़्यादा आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें डाली हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए होती है, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। अब इसमें मैं 2 ग्लास के करीब पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि मैंने गोश्त को बॉयल नहीं किया हुआ। कच्चा गोश्त हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो गोश्त गलते हुए थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो पानी इसमें हमने थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल किया है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जी, तो अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले जो है वो गोश्त के साथ, प्याज वगैरह के साथ लग जाए। चूल्हे पे मैंने हांडी रख दी और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए, इसका पानी ड्राई हो जाएगा और जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गलेगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। जी, तो तकरीबन 30 से 35 मिनट गुज़र गए हैं और गोश्त अच्छी तरह से अभी देख सकते हैं पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया और गोश्त काफ़ी हद तक गल गया था। अब अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं दोबारा से हाई कर दूँगी। हाई करके अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी मैंने इसमें घी, ऑयल वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छी तरह और टमाटर वगैरह जो लहसुन, प्याज सब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1 पाव के करीब अरबी डाल दूँगी। अरबी को भी मैंने लंबे-लंबे स्लाइस में काट लिया था, 2 कट करके इस तरह पीस कर दिए हैं। अरबी काटने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करना है, इसकी चिकनाई ख़त्म करनी है और बहुत ज़्यादा इसमें मट्टी लगी होती है, आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। 2-3 दफ़ा आपने इसको लाज़मी धोना है। अरबी डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। गोश्त को मैंने चेक किया तो तकरीबन 80% तक हमारा गोश्त जो है वो गल गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। हाफ़ कप के करीब मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त जो है वो चर्बी वाला था, तो इस वजह से मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। घी डालने के बाद दोबारा से अब आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट गुज़र गए हैं और इसकी भुनाई करते हुए ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। जो अरबी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है, ठीक है। ये आप भुनाई के टाइम में देखें काफ़ी हद तक ये गल चुकी थी। मसाला ग्रेवी कितने मज़े की ये लग रही है और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 कप के करीब पानी। पानी हम 1 कप डालेंगे और पानी डालने के बाद दोबारा से थोड़ा-सा इसको मिक्स करके स्लो फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, कि ये दम ही में जो दोनों चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो मेरी आपसे मुलाकात होती है 15 से 20 मिनट बाद। इसका जो ऊपर वाली मिट्टी वाली प्लेट थी वो टूट गई है, तो इस वजह से मैंने ये वाली सिंपल प्लेट रख दी थी। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए, हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अब ये देख सकते हैं कि अरबी भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ।
हरा धनिया इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं था, मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे पता चला, वरना मैं स्टार्ट में मंगवा लेती। तो आपने इस पॉइंट पे अगर हरा धनिया, तो आपने इस पॉइंट पे हरा धनिया डालना है। मैं प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। मसालेदार अरबी गोश्त का सालन, बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।